और अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रीहरिकोटा। एक ऐतिहासिक पल यहां से बनने वाला है। आपको बता दें, इसरो और नासा का एक सैटेलाइट मिशन है, संयुक्त सैटेलाइट मिशन निसार। ये लॉन्च हो रहा है, सीधी तस्वीरें, लॉन्च हो चुका है। एक महत्वपूर्ण मिशन है जिसमें इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से इस सैटेलाइट मिशन को अंजाम दिया है। निसार इसका नाम रखा गया है। इसरो और नासा के बीच ये एक तरह से अपनी तरह की पहली साझेदारी है। ये पहली बार है जब इसरो का जीएसएलवी रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण कक्षा के बजाय सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा, जिसे एसएसपीओ भी कहा जाता है, उसमें सैटेलाइट को स्थापित करेगा। सैटेलाइट के वजन की बात करें तो इसका वजन कुल 2393 किलोग्राम है और इसकी जो लंबाई है, पूरी लंबाई 51.7 मीटर है। 5:40 इसका निर्धारित समय था। ठीक उसी समय पर इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। जीएसएलवी F-16 रॉकेट से सूर्य समकालिक कक्षा में इसे भेजा जा रहा है। सैटेलाइट निसार हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचने में सक्षम है। पूरी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति जैसे पर्वत, बर्फ, वनों की स्थिति के अध्ययन में इससे महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। आपको बता दें कि यह सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है। कई मायनों में यह सैटेलाइट खास है। इस सैटेलाइट को बनाने में करीब 1.5 दशक का समय लगा है, यानी करीब 15 साल इसको बनाने में लगे हैं। और यह पहली बार है कि जब भारतीय एजेंसी इसरो और अमेरिकी एजेंसी नासा दोनों एक साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। इस सैटेलाइट का नाम निसार रखा गया है और इसका जो कारण है वो है नासा और इसरो, इन दोनों से शब्दों को लिया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, इसका शॉर्ट फॉर्म है निसार। इस सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की एक तरह से साझेदारी की शुरुआत हो रही है। मिशन निसार के तहत सैटेलाइट को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यहां से पूरी पृथ्वी पर नजर रखी जा सकेगी। निसार सैटेलाइट दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच 1 दशक से भी ज्यादा समय तक चले मानवीय कौशल S-139 बर्नआउट। कोर बूस्टर का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। Here we have an announcement from the Range Operations Director that the core booster has stopped its operation. The 4 L-40s are thrusting still. First stage performance normal. प्रथम चरण का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान उद्दिष्ट दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। L-40s प्रज्वलित हैं। इनका कुल कार्यकाल 150 सेकंड का होगा। L-40 shut off. GS2 ignited. GS1 separated. 1S IS 1/2 main separated. जी हाँ, अभी आपने सुना, रेंज ऑपरेशन निदेशक ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण को सफलता से पृथक किया जा चुका है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Marking Close loop guidance initiated. the flight, the GS1 has undergone a hot separation and GS2 commenced its operation and thrusting nominally. The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. जी हाँ, इस दौरान Second stage performance normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और स्वतः ही अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। Powered by the Vikas engine that uses the Earth storable propellant combination of UH-25 and N2O4, the second stage of GSLV develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time for this mission of GS2 is 140 seconds. +4 minutes. दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर। सभी उत्साहित Second stage इस मिशन performance को लेकर। normal. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अग्रसर है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर। इसमें इस चरण में UH-25 तथा N2O4 ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह विकास इंजन द्वारा संचालित है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Cryo stage start authorized. जैसा कि हमने पहले बताया था, द्वितीय चरण Second stage performance normal. तृतीय चरण को अनुमोदित कर दिया जाएगा।
There's a confirmation of the authorization of the third stage or the cryo stage GS2 thrust cutoff. operation. The second GS2 stage separate. has completed its Stage ignition operation commanded. and jettisoned from the ongoing vehicle. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के पश्चात Cryo उसे stage यान से ignition पृथक कर दिया confirmed. गया है और तृतीय तथा अंतिम चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The यह बहुत ही cryogenic जटिल चरण है। इसके साथ ही दर्शकों का उत्साह, यह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाएगा। The cryogenic upper stage has commenced its operation. Cryo stage operating at operated level. The Cus stage with CE 7.5 engine with liquid hydrogen as fuel and liquid oxygen as oxidizer with a nominal thrust of 73.55 kilonewton. In this mission, there will be a thrust upratement of 11%, that is Cryo stage performance normal. 81.64 kilonewtons for about 405 seconds. plus 6 minutes. वर्तमान में तृतीय चरण क्रायो अपर स्टेज कार्यरत है। इस दौरान यह लगभग 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। यह चरण लगभग 850 सेकेंड्स तक जारी रहेगा। वर्तमान में सापेक्ष गति 3.49 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा ऊंचाई 514 किलोमीटर की हो चुकी है। Cryo stage performance An normal. altitude of 528 kilometers. Shar and Trivandrum stations continue to extend tracking and telemetry support. When the cryo stage had commenced action, the instantaneous relative velocity was 3.5 kilometers per second. Plus While the 7 end minutes. of thrust upratement, it becomes 4.5 kilometers per second. For the next 400 seconds that follow, there is a significant addition in the relative velocity of up to 7.5 kilometers per second. Cryo stage performance normal. सभी विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित इस घटना के साक्षी बनने के लिए। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इस दौरान भू स्थित रडार स्टेशंस शार तथा त्रिवेंद्रम इसे भलीभांति ट्रैक कर रहे हैं। The altitude gained during thrust upratement is about 400 kilometers in cryostage operational regime. When the thrust upratement ends, there is a considerable increase in relative velocity at a marginal loss of altitude. plus 8 minutes. तृतीय चरण की यात्रा लगभग 850 सेकेंड्स तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं।